हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है आप सभी के दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इंजीनियरिंग इनोवेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज आप सभी के लिए मैं एक बहुत ही जरूरी बात करने जा रहा हूं। जितने भी स्टूडेंट्स एमपीपीजीसीएल जेई का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए ये एक वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि मैं इसके अंदर आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूं कि आपको कैसे 2 महीने के अंदर अपने सिलेबस को कवर करना है। ठीक है, तो देखिए एमपीपीजीसीएल की ये जो वैकेंसी है ये 2024-25 की वैकेंसी है। ठीक है, इसमें ये जो रिक्रूटमेंट निकला है इसके अंदर आईटीआई वाले एलिजिबल हैं, उनकी भी वैकेंसीज है ना। और जेई वाले बच्चे, जेई जूनियर इंजीनियर की भी वैकेंसी निकली है कनिष्ठ अभियंता के नाम से। अब इसमें सारी ब्रांचेस एलिजिबल है, जैसे कि अलग अलग सिविल की है, मैकेनिकल की है, इलेक्ट्रिकल की है, इलेक्ट्रॉनिक्स की है। लेकिन सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो इलेक्ट्रिकल की है। 237 वैकेंसीज है इलेक्ट्रिकल की। ठीक है, तो ये टोटल 6 कंपनीज एमपी के अंदर टोटल कंबाइंड रिक्रूटमेंट निकाला है। आपको बता देता हूं, जैसे कि 3 हमारे मध्य प्रदेश में, आपको पता होगा कि मैं एमपी से ही बिलोंग करता हूं। तो इस वैकेंसी के बारे में मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, क्योंकि इस वैकेंसी को मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। जेई वैकेंसी जो 2022 में आया था नोटिफिकेशन, 2023 में ये पेपर हुआ था, इसको मैंने क्लियर किया है ऑलरेडी। और एई का जो रिक्रूटमेंट 2024 में आया था लास्ट ईयर, मतलब इसी साल, एई का रिक्रूटमेंट, इसको मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। और ऑलरेडी मैं अभी एमपीपीजीसीएल में एई के पोस्ट पर ही जॉब कर रहा हूं। तो देखिए, विद्युत वितरण इंदौर की कंपनी है एक, फिर विद्युत वितरण जबलपुर की कंपनी है, और विद्युत वितरण भोपाल की कंपनी है। ये 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है। और इसके अलावा 3 कंपनीज एक्स्ट्रा है, एक ट्रांसमिशन, एक पावर मैनेजमेंट और एक एमपीपीजीसीएल पावर जनरेशन डिपार्टमेंट। तो ये टोटल 6 डिपार्टमेंट के अंदर अपनी अलग अलग वैकेंसीज निकली हैं। हर एक डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ वैकेंसीज अलग अलग है। जैसे कि देखिए, जो अपनी विद्युत वितरण कंपनी इंदौर वाली है ना, डिस्ट्रीब्यूशन इंदौर वाला, इसमें टोटल जो वैकेंसी है ये कितनी है, आप देखिए 50। क्लियर है। फिर इसके बाद पावर ट्रांसमिशन कंपनी के अंदर टोटल वैकेंसी कितनी है दोस्तों, 41 है। ओके, फिर इसके बाद ये विद्युत वितरण जबलपुर के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जबलपुर क्षेत्र का जो रीजन है उसके लिए टोटल वैकेंसी 45 है। फिर विद्युत वितरण भोपाल वाली में टोटल वैकेंसी 70 है, सबसे ज्यादा इसी में है। और फिर पावर जनरेशन जबलपुर में कितनी वैकेंसी है, 5 वैकेंसी है पावर जनरेशन डिपार्टमेंट के अंदर। तो ऐसे करके टोटल लगभग 211 वैकेंसी है ये। अब सर ये आप तो 237 बोल रहे थे, तो एमपी में 87% और 13% का ये केस जो बहुत लंबे समय से चल रहा है। तो अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं जितने भी, वो सब इन वैकेंसीज के आ रहे हैं, 87% की। ठीक है, तो आप लोग इन वैकेंसीज के लिए फाइट करेंगे। 13% वैकेंसीज जो है उसका अभी डिसीजन नहीं हुआ है, तो हाई कोर्ट से जब भी डिसीजन आएगा वो तब देखा जाएगा। फिलहाल 87% में 211 वैकेंसी टोटल है। तो जब आप फॉर्म भरोगे तब आपको ये जो वैकेंसीज हैं, है ना, मतलब जो कंपनीज हैं, इनको ऑर्डर में अरेंज करना होगा कि आपको पहले कौन सी कंपनी को प्रेफर में रखना है, प्रेफरेंस में रखना है, फिर उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा। तो उस तरीके से फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरना भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो देखिए, इसमें एलिजिबल कौन कौन है। तो कुछ बच्चे डाउट में रहते हैं कि भाई डिप्लोमा एलिजिबल है कि बीटेक एलिजिबल है। तो कनिष्ठ अभियंता की ये पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की। इसमें देखिए आप, डिप्लोमा, बीटेक, सारे के सारे बच्चे इसमें एलिजिबल है। ठीक है, और जो फाइनल ईयर में है अभी, जिनका 7 सेम चल रहा है या डिप्लोमा का 5th सेमेस्टर चल रहा है, वो बच्चे इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें आपको डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए महत्वपूर्ण तिथियां। फॉर्म भरना स्टार्ट होगा 24 दिसंबर से, है ना, और 23 जनवरी तक फॉर्म भरा जाएगा। ओके, फिर करेक्शन का डेट रहेगा लगभग 25 जनवरी तक। क्लियर है, तो 24 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। अब देखो, इसमें एक ये चीज भी आती है कि इसका पेपर लगभग कब होगा। तो पेपर की एग्जाम की जो टेंटेटिव डेट है, वो आप मान के चलिए, पेपर का जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है ना, उससे ज्यादा टाइम नहीं देता ये। लगभग 35 से 40 दिन आपको मिलेंगे आफ्टर लास्ट डेट। मतलब 23 जनवरी से अगर आप 40 दिन लगा के चलोगे तो लगभग लगभग मार्च के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि 2 महीने की डिटेल स्ट्रेटजी, मतलब जनवरी और फरवरी, इन 2 महीने में आपको जितना भी करना है वो करना है। ठीक है, यही 2 महीने हैं आपके पास। अब देखिए, इसकी ये जो वैकेंसी है, इसमें जो सैलरी है जेई की, वो 32,800 बेसिक पे है इसका, है ना। ये 32,800, इसमें लेवल 8 बोला जाता है इसको एमपी के अंदर। और इसमें ट्रेनिंग पीरियड जो है वो 1 साल का रहेगा। 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, उसके बाद आप रेगुलर माने जाएंगे। ठीक है, इसमें बॉन्ड भी है दोस्तों। तो यूआर कैटेगरी वालों के लिए 2 लाख का बॉन्ड है, और आरक्षित वर्ग वाले जो कैंडिडेट्स हैं, एससी एसटी ओबीसी, इनके लिए 1 लाख का बॉन्ड है। ठीक, अब देखिए एग्जाम पैटर्न क्या है एमपीपीजीसीएल जेई का। तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है,
100 क्वेश्चंस में हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और 2 घंटे का पेपर होता है, मतलब 100 क्वेश्चन 120 मिनट में। आ गई बात समझ? बिल्कुल। तो देखिए आप, ज्यादा मतलब टाइम सफिशिएंट है, बात काफी टाइम मिल रहा है आपको, और जो क्वेश्चंस का लेवल है वो भी काफी इजी रहता है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन कम रहते हैं, तो आप आराम से पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब 100 क्वेश्चंस में से 75 क्वेश्चन देखो टेक्निकल के हैं और 25 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के हैं। इसमें क्या है, बस कट ऑफ काफी ऊपर चला जाता है, और वो इसलिए क्योंकि इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस पेपर के अंदर नहीं है। अब 75-25 के अंदर क्या क्या पूछेगा उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है पहले नॉन टेक्निकल 25 नंबर का, जिसमें कि न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब एप्टीट्यूड आएगा 5 नंबर का, 5 नंबर का रीजनिंग आएगा, 5 क्वेश्चन जीके के रहेंगे, 5 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे, और 5 क्वेश्चन ये बहुत ही खतरनाक टाइप का टॉपिक है, जो भी बच्चों को ज्यादा आइडिया नहीं है इस टॉपिक के बारे में, पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस। इसमें क्या पूछेगा, कैसे प्रिपेयर करना है, आज मैं सारा का सारा आपको बताऊंगा, टॉपिक बाय टॉपिक, टेक्निकल का भी और नॉन टेक्निकल का भी। तो देखो, सबसे पहले मतलब अच्छा हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का सिलेबस भी है, तो इन्होंने अपना एक ऑफिशियल सिलेबस भी रिलीज किया है, उसके अंदर इतने सारे सब्जेक्ट्स इलेक्ट्रिकल के मेंशन किए हैं, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है, फिर मेजरमेंट है, फिर मशीन्स, जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी दे रखा है सिलेबस में, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग अलग से मेंशन किया है, यूटिलाइजेशन मेंशन किया है, और एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट ये सब्जेक्ट भी मेंशन्ड है। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल पेपर इक्वली डिवाइडेड हो, 75 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से हो, कुछ सब्जेक्ट्स का वेटेज ज्यादा भी होता है, कुछ सब्जेक्ट्स का वेटेज कम भी होता है। जैसे ऑडिट वाले क्वेश्चन है तो 1 या 2 देखने को मिलेंगे, यूटिलाइजेशन के 3 से 4 देखने को मिल सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है एग्जामिनर का मूड क्या है, इसको हम पहले से जज नहीं कर सकते। हाँ, पीवाईक्यूज की मदद से आप लोग हेल्प ले सकते हो, पीवाईक्यूज देख के आपको पता लग जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा कि भाई पेपर किस तरीके का आ रहा है, कौन कौन से टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस हो रहा है, तो उसके लिए अपन एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरीके से आए हैं, ठीक है। फिलहाल अभी हर एक सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं नॉन टेक्निकल के साथ स्टार्ट करता हूं। देखो, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग दोनों के लिए एक बहुत ही बेस्ट तरीका यह है कि आप लोग क्या करो, आप लोग एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स है, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं, उसके क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस करो, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस उसके प्रैक्टिस करने आपको सबसे पहले तो यही करना है। क्योंकि देखो क्या होता है कि कोई भी जो टेक्निकल का पेपर होता है उसके अंदर जो एप्टीट्यूड आता है उसमें सब कुछ नहीं आता, उसमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक से ही स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें सबसे पहले जो पेपर में ऑलरेडी पूछा गया है उस टाइप को, उस टॉपिक को कवर करना है, यही सबसे शॉर्ट एंड फास्ट तरीका है। अब हम इसके लिए पूरा का पूरा एप्टीट्यूड का कोई नया कोर्स खरीद के तो बैठेंगे नहीं, हमें बस क्या करना है, सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनके क्वेश्चंस को कवर करना है। मैंने भी पेपर क्लियर करने के लिए यही किया था। अब कौन कौन से पेपर्स के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं वो देखिए। जैसे कि एमपी पीजीसीएल का पेपर हुआ था, ये हुआ था 2023 में हुआ था और 2024 में हुआ था, ठीक है। तो इसके जितने भी ब्रांचेस के पेपर्स हैं, जैसे कि सिविल के अंदर पेपर हुआ था, इलेक्ट्रिकल का पेपर हुआ था, मैकेनिकल का पेपर हुआ था, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर हुआ था, तो ये सारे के सारे ब्रांच के पेपर्स आपको मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, और आपको इन ब्रांचेस के सभी पेपर्स को डाउनलोड करके इसके जितने भी नॉन टेक्निकल पोर्शन के क्वेश्चन है उन सबको स्टडी करना है, उन सबको प्रैक्टिस करना है। आपकी ब्रांच के तो टेक्निकल के क्वेश्चंस आपको देखने हैं, लेकिन नॉन टेक्निकल तो कॉमन है, तो आपको जितने ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे हर एक ब्रांच में, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेहतरीन होगा। अब एमपीपीजीसीएल के 2023-24 के जितने भी ये पेपर हुए सभी ब्रांचेस के मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ऋषभ अग्रवाल डबल, पहली बात तो ये, ठीक है। ऋषभ अग्रवाल डबल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है टेलीग्राम चैनल की, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अब इकलौते एमपीपीजीसीएल के क्वेश्चंस नहीं लगाने आपको, एमपी में एक और बहुत बड़ा एग्जाम होता है एमपी सब इंजीनियर, तो आपको इस एग्जाम के भी एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस लगाने हैं। कैसे, वो पेपर्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन एमपी सब इंजीनियर में आप देखिए हर एक सेट में 20 क्वेश्चंस आते हैं।
अब एमपीपीजीसीएल में तो हर एक सेट में 5 क्वेश्चन है सिर्फ, लेकिन सब इंजीनियर में 20 क्वेश्चन आते हैं। तो आप सोच के चलिए कि अगर आप सब ब्रांचेस, सारी ब्रांचेस के सब इंजीनियर के क्वेश्चंस लगा रहे हो, एमपीपीजीसीएल के क्वेश्चंस लगा रहे हो, तो आपके पास कितना ज्यादा क्वेश्चंस का कलेक्शन हो गया है, और आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा उन क्वेश्चंस को लगा के कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। आई बात समझ में? सेल्फ स्टडी इससे बेस्ट नहीं हो सकती। मैंने एग्जैक्टली जो फॉलो किया था वही मैं आपको बता रहा हूं। समझ में आई बात? इससे शॉर्ट तरीका कुछ नहीं है। किसी टीचर का कोर्स खरीद के पूरा का पूरा एप्टीट्यूड हमें नहीं पढ़ना है, हमें शॉर्ट अप्रोच अपनानी है, क्योंकि टाइम कम है। तो इसके लिए एमपी पीजीसीएल और एमपी सब इंजीनियर, पहले इन 2 एग्जाम्स पे फोकस करना है। सभी ब्रांचेस के पेपर डाउनलोड करने हैं, टेलीग्राम में मिल जाएंगे, और उसके बाद फिर हमें इनको प्रैक्टिस करना है। तीसरी चीज हम एक और कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम बचे और आपको अभी भी कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है, तो आप पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनी का पेपर होता है, इसके भी एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस लगाइएगा, क्योंकि ये भी बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस पूछता है और काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछता है एप्टीट्यूड के। तो इसके भी सभी ब्रांचेस के पेपर्स मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, इस वीडियो के बाद आपको मिल जाएंगे, आप ज्वाइन कर लेना। आपको ये सभी के सभी एप्टीट्यूड के और रीजनिंग के, इन दोनों टॉपिक्स के क्वेश्चन इन पेपर से लगाने हैं। अगर आप इतना कर लोगे ना, तो एप्टीट्यूड में आपकी जो कमांड होगी वो और किसी की भी नहीं होगी। जो भी ये वीडियो देख रहा है, मेरी बात एक बार मान लेना, अगर आपने इतने पूरे के पूरे क्वेश्चंस कवर कर लिए जितना मैं आपको कह रहा हूं, इस एग्जाम के, इस एग्जाम के, इस एग्जाम के सभी ब्रांचेस के एप्टीट्यूड के क्वेश्चन लगा लिए, तो आपके दिमाग में एक डेटा सेट हो जाएगा कि एग्जामिनर टेक्निकल के अंदर इतने ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, इससे बाहर नहीं जा रहा। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है ना? चलो, तो एप्टीट्यूड रीजनिंग के लिए आपको ये करना है, ये सबसे इफेक्टिव तरीका है। फिर रीजनिंग के लिए आप टेस्ट दे सकते हो, है ना? तो बड़ा प्लेटफॉर्म है टेस्ट बुक, आप उस पर जा सकते हो, उस पर टेस्ट दीजिए लगातार हर एक दिन रीजनिंग के, आपको और प्रैक्टिस का मौका मिलेगा, और प्रैक्टिस हो जाएगी। एप्टीट्यूड के टेस्ट दीजिए, उससे और प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं जनरल अवेयरनेस पे। तो देखो 5 क्वेश्चन आने हैं जनरल अवेयरनेस के। अब 5 क्वेश्चन में क्या क्या आना है, तो यार इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं अपने पेपर के बारे में बताता हूं, जैसे कि 2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं कम से कम। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं, एक क्वेश्चन पॉलिटी का तो होता ही होता है। एक क्वेश्चन शायद वो एमपी की जीके से डाल देगा, एमपी के करंट वगैरह से डाल देगा, और एक आध क्वेश्चन, एक रैंडम क्वेश्चन वो कोई भी डाल देगा, क्योंकि 5 ही पूछना है तो बहुत ज्यादा स्कोप भी नहीं है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि देखिए, अगर आप और भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि रेलवे जेई का आपको पेपर देना है, ठीक है, पीजीसीएल का पेपर अगर आप दे रहे हो, या और कोई भी आप पेपर दे रहे हो, उसके लिए अगर जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हो, तो मैं मल्टीपल टाइम्स इस बुक को सजेस्ट कर चुका हूं। इसमें एमसीक्यूज हैं। क्या है? एमसीक्यूज। एसएससी के अंदर बहुत सारे पेपर होते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जेई, तो वो लेटेस्ट क्वेश्चंस पूछता है किसके? नॉन टेक्निकल के। तो आपको क्या करना है कि इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना है, वो भी अवेलेबल है, ऑलरेडी सारा मटेरियल अवेलेबल है, आपको कुछ भी अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। और इस बुक के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। कौन कौन से टॉपिक के प्रैक्टिस करना है? पॉलिटी के प्रैक्टिस कर लेना, और एक मेरे हिसाब से ज्योग्राफी प्रैक्टिस कर लेना। अब देखो 5 में से 5 क्वेश्चन बन जाए, इसका ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई वो तो नहीं है मेरे पास मिरेकल टाइप का, लेकिन देखिए करंट अफेयर्स अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे हैं किसी और एग्जाम के लिए, तो आप पढ़ सकते हो इस एग्जाम के लिए भी। अन्यथा मैं कहूंगा कि 2 नंबर के पीछे आप बहुत ज्यादा बर्डन मत लो, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत बड़ा चीज है। अगर आप उसको करने जाओगे, उसको कवर करने जाओगे, तो टाइम बहुत लूज कर दोगे, और टाइम इतना है नहीं। तो 2 महीने का समय इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, तो जो चीज आनी ही आनी है पेपर में, उस पर ज्यादा फोकस करो पहले, और बाकी चीजों पे कम। अब 2 नंबर के करंट अफेयर्स के लिए हम पूरा का पूरा करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं 8-8 महीने का, वो कोई भी तुक नहीं बनता। मैंने तो नहीं किया था, अगर तुम्हारी कैपेबिलिटी तो तुम कर लेना। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले एमसीक्यूज लगाओ इस बुक से, जो कि अदर एग्जाम्स में भी काम आएगा और इस पेपर के अंदर भी काम आएगा। करंट अफेयर्स के बारे में बाद में सोचेंगे, एग्जाम से 10-15 दिन पहले पढ़ेंगे, सोचेंगे, पहले बाकी की चीजें तो कवर कर ले। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस की ज्यादा चिंता नहीं करें। 5 क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन अगर बन गए तो एकदम वारे न्यारे हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है जनरल अवेयरनेस के 5 क्वेश्चंस को लेके, लेकिन फिर भी करके तो जाना ही है, पढ़ना तो है ही। तो इस बुक से एमसीक्यूज लगाएं, इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में अवेलेबल है, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आती है एक और बहुत ही खतरनाक चीज, पावर सेक्टर जीके।
है ना, पावर सेक्टर रिलेटेड। तो आपने अगर मेरी एक वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बताया था हाउ आई स्कोर्ड 90 प्लस मार्क्स इन एमपी पीजीसीएल, उस वीडियो पर बहुत ज्यादा व्यूज है। तो आप अगर उस वीडियो को देखे होंगे तो इसको आप जरूर जानते होंगे, वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन। अब देखिए क्या था कि मैंने जब पेपर दिया था तब ये वर्जन अवेलेबल था और इसमें से 2-3 क्वेश्चन फंस भी गए थे। 5 क्वेश्चन आने हैं टोटल, 2-3 क्वेश्चन इसी के अंदर से आ गए थे। ठीक है, लेकिन अब इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो अवेलेबल नहीं है। 2024 का कोई वर्जन अवेलेबल नहीं है, मैंने भी वेबसाइट पे देखा, बट नो पीडीएफ इज देयर। ठीक है, तो अब क्या करें? तो इसका एक और तरीका है, मैं आपको बताता हूं, कोई नहीं बताएगा आपको यह तरीका, ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, आपको पावर सेक्टर जीके के लिए एमपी के करंट अफेयर्स को कवर करना है। अब कैसे कवर करोगे? तो देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं मध्य प्रदेश की, जिसमें देखिए एमपी पीजीसीएल की वेबसाइट है, एमपी ट्रांसको की वेबसाइट है, एमपी पावर मैनेजमेंट की वेबसाइट है, एमपी रिन्यूएबल, ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की वेबसाइट है, और energy.mp.gov.in ये वेबसाइट है। अगर आप इन वेबसाइट्स पे विजिट करते हो तो उसमें करंट अफेयर्स का डेटा रहता है होम पेज पे, क्या क्या लेटेस्ट स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, क्या क्या चीजें नई डेवलप हुई हैं, एमपी में किन स्कीम्स को लॉन्च किया गया है या कौन सी चीजों पे काम चल रहा है। तो अगर आप वो प्रिपेयर करके जाओगे ना तो आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, और ये टेक्निक आपको सच में कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये खुद मैंने ही प्रैक्टिस की है। मैंने भी 2022-23 में जब पेपर दिया था तब मैं इन्हीं वेबसाइट्स को पढ़ के गया था, स्टडी करके गया था, इन वेबसाइट्स को खोल खोल के मैंने अपने नोट्स बनाए थे। ठीक है, तो ऐसा तरीका कोई भी नहीं बताता है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल आप लोगों के लिए एक समझ लीजिए गाइडेंस है, जो कि आप लोगों के बहुत काम आएगा। तो अब नई बुक तो अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या करें? तो सेल्फ स्टडी करने वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, इन वेबसाइट्स को विजिट करो, थोड़ा सा मेहनत करो, कुछ नोट्स तैयार करो इन वेबसाइट्स पे से, जो जो नई नई स्कीम्स है, जो जो नई नई चीजें हो रही हैं एमपी के अंदर वो, और आपका पावर सेक्टर के अंदर भी 5 में से कम 2 से 3 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, बिल्कुल सही। कोशिश तो करेंगे कि 5 में से 5 बन जाए, लेकिन वो लक पर भी डिपेंड करता है कि हमने जो पढ़ा वो पेपर में फंसा या नहीं फंसा। क्लियर है? तो पावर सेक्टर जीके के लिए ये सबसे बेस्ट अप्रोच है। इन वेबसाइट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या कमेंट में पिन कर दूंगा, जिससे आप डायरेक्टली इन वेबसाइट्स पर जा सको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, टेक्निकल की बात करते हैं। पावर सेक्टर को ऐसे कवर करना है, एप्टीट्यूड रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, अब बच गया एक इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए देखिए मेरी कोई भी स्ट्रेटजी नहीं होती, मैं इंग्लिश कभी पढ़ के नहीं जाता। इंग्लिश थोड़ी बहुत ठीक है व्हाट्सएप चैटिंग के बदौलत, ठीक है ना, तो उसके थ्रू 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं मेरे। तो खैर पेपर में 5 में से 5 क्वेश्चन सही थे, लेकिन आप लोग इंग्लिश के लिए जो मैंने एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए सजेस्ट किया था ना, तो आप लोग एमपीपीजीसीएल के पेपर्स जब देखोगे तो उसमें इंग्लिश के भी क्वेश्चन है, तो आप उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, बस उतना ही काफी है। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ कैसे क्वेश्चन आते हैं। और वैसे भी 1-2 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज वगैरह के होते हैं, तो उससे 2 क्वेश्चन तो वो बन ही जाने हैं। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को बस पढ़ के समझना है, फिर आंसर तो बन ही जाएगा। तो 3-4 नंबर आप आराम से इंग्लिश में ला सकते हो, अलग से बिल्कुल भी समय देने की जरूरत नहीं है, यकीन मानिए मेरी बात का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किसकी, टेक्निकल की। तो देखो टेक्निकल 75 नंबर का है, रैंक आएगी या नहीं आएगी, मतलब सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो इसी पर डिपेंड करता है। डिपेंड तो दोनों पे भी करता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 75 नंबर का थ्योरी कैसे कवर करें? तो देखिए थ्योरी आप लोग खुद तो 2 महीने में नहीं पढ़ सकते हो, ये बात तो श्योर है। अगर आपने पहले तैयारी की हुई है, आपका पहले पढ़ा हुआ है, कुछ कुछ नंबर से आप रह जा रहे हो एग्जाम्स के अंदर, तो आप जो पहले पढ़ चुके हो उससे आप प्रैक्टिस करो, उसी को रिवाइज करो। किस किस सब्जेक्ट में वीक हो उसको मेरे चैनल पर विजिट करो, मेरे चैनल पर अलग अलग वीडियोस में पोस्ट करता रहूंगा आप लोगों के लिए पढ़ाने के लिए यूट्यूब पे, तो आप लोग उनको देखो, उसको प्रेफर करो, बहुत अच्छा कंटेंट है, आपको मजा आएगा। तो थ्योरी आपने अगर कोई कोर्स कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो मैंने भी कल ऑलरेडी एक कोर्स लॉन्च किया है दोस्तों, ये इलेक्ट्रिकल एंड गेम। क्लियर? तो इस कोर्स के अंदर 6 महीने की वैलिडिटी की प्राइस भी अभी भाई बिल्कुल लेटेस्ट बैच है ना, 21 दिसंबर से, मतलब कल के दिन से स्टार्ट होने वाला है। अगर आप आना चाहते हो तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। 6 मंथ्स की वैलिडिटी है 799 की, और 1 साल की वैलिडिटी है 1290, मतलब 1299 प्राइस है इसकी। आपको कूपन कोड यूज करना है फ्लैश सेल, ठीक है, ये कूपन कोड लिखा हुआ है यहां पे, ये रहा फ्लैश सेल। तो फ्लैश सेल कूपन कोड का आप यूज कर लेंगे मेरे इंजीनियरिंग इनोवेशन ऐप पे, यहां से आपका टेक्निकल 2 महीने में मैं कवर करवाऊंगा पूरा का पूरा।
ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप ये कर लीजिए, नहीं तो आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो वो ठीक है, उसको रिवाइज करिए। अब थ्योरी पढ़ने के अलावा और क्या क्या करना है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें किस किस एग्जाम के लगाने हैं, मध्य प्रदेश जेई के जो पेपर्स हुए हैं वो, एमपी सब इंजीनियर के जो पेपर्स हुए हैं इसको, पीजीसीएल डीटी के क्वेश्चंस आप लगा सकते हो, और एसएससी जेई के क्वेश्चंस भी आप लगा सकते हो। पीजीसीएल डीटी के क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उसने सिलेबस में आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बोला है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बोला है, ये सारी चीजें आपको पीजीसीएल में मिल जाएंगी। एसएससी जेई के क्यों लगाने, क्योंकि उसने एस्टिमेशन कॉस्टिंग बोला है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग और बाकी जितने भी कॉमन सब्जेक्ट्स हैं ये सब आपको एसएससी जेई में मिल जाएंगे। अभी एसएससी जेई में इस टॉपिक से काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एसएससी जेई का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लगाना है हमें, हमें सिर्फ 2022 से 2024 तक का पेपर लगाना है, क्योंकि इसी में सबसे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। अगर आप पीछे का लगाना चाहते हो, टाइम है तो करो, अन्यथा इसकी जरूरत नहीं है। तो ये जो प्रीवियस ईयर पेपर्स की पीडीएफ है एसएससी जेई की, पीजीसीआईएल की, एमपी सब इंजीनियर, एमपी जेई, ये पूरा का पूरा मटेरियल, पूरा थोक थोक मार्केट के जैसे मैं आपको कंबाइन करके एक अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग जरूर उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो एमपी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, एमपी सब इंजीनियर के पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, इलेक्ट्रिकल के, पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग एग्जाम के, और एसएससी जेई के एग्जाम के 2022 से 2024 तक लगाना, केवल उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसएससी जेई में थोड़े सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, तो उससे पहले के क्वेश्चंस मैं समझता हूं ज्यादा जरूरी नहीं है। क्लियर है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले लगाने, थ्योरी अगर कंप्लीट हो गई है तो, जब ये कवर हो जाएगा इसके बाद और अगर प्रैक्टिस करनी है तो, और प्रैक्टिस करने के लिए जो वाईसीटी की वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 आती है, आप लोगों को इसे कवर करना है। ठीक है, अगर आपने ये ऑलरेडी कवर की हुई है तो जो नोट्स बनाए होंगे इस बुक से, आपको जो जो क्वेश्चंस नहीं फंसे आप उसको रिवाइज करिए, अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करिए। अन्यथा अगर नहीं लगाई है तो अभी तक इस बुक को आप परचेज जरूर कर लीजिए, इसकी हार्ड कॉपी प्रेफर करना वही सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमें सब चीज हम देखो पीपीटीसी से नहीं पढ़ सकते, है ना, सारी की सारी चीजें हम लोग किससे नहीं, एक सेकेंड, हाँ, अरे भाई हाँ, तो सारी चीजें हम देखिए क्या है पीडीएफ से नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना, तो हमारे पास हार्ड कॉपी भी होनी चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो इसीलिए वाईसीटी की वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 जो है ये आप लोग हार्ड कॉपी परचेज कर लीजिएगा जरूर, और इससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस है सभी के सभी जेई एग्जाम्स के, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ये सभी एग्जाम्स के सबसे पहले लगाने हैं, ये मोस्ट कंपलसरी है। क्लियर है, इसके अलावा आप लोग और क्या करेंगे, बस अब एक और चीज रह जाती है, दैट इज टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज के लिए देखिए इंजीनियरिंग इनोवेशन ने भी अब एक मुहिम स्टार्ट कर दी है, और इंजीनियरिंग इनोवेशन के ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए टेस्ट अपलोड हो रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। तो इंजीनियरिंग इनोवेशन के ऐप पर अगर आप किस में जाएंगे, टॉप लेफ्ट में एक बार आते हैं, 3 बार्स आते हैं ऐसे टॉप लेफ्ट में, इस पर जब क्लिक करोगे तो फ्री मटेरियल के नाम से एक सेक्शन आएगा, आपको इस फ्री मटेरियल के अंदर टेस्ट्स पर जाना है। तो ऑलरेडी नेटवर्क, मशीन, पावर सिस्टम किस टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के टेस्ट 1 से 2 दिन में आ जाएंगे। जब तक आपका पेपर होगा मैं पूरे के पूरे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आप लोगों के लिए अपलोड करवा दूंगा। वो टेस्ट का जो लेवल है बहुत अलग लेवल का है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड लेवल है ना, बहुत सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस फोकस्ड हैं, और जितने भी रीसेंट एग्जाम्स के ट्रेंड हैं उसके बेसिस पर उन्हीं में से सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने टेस्ट सीरीज में डलवाए हैं। आगे बात समझ, तो टेस्ट सीरीज के लिए आप मेरे ऐप से टेस्ट सीरीज परचेज वगैरह कुछ भी नहीं करना है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, और दूसरी चीज है टेक्स्ट बुक, तो इस पर भी भाई बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हो तो इसका आप जो भी कूपन वगैरह लगा के जो होता है इसका महीने वगैरह का साल भर का आप ले लेना, ठीक है, पास वगैरह, और आप इस पर भी टेस्ट प्रैक्टिस करिए। मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। समझ में आई बात, क्लियर है पूरी बात। तो नॉन टेक्निकल के लिए क्या क्या करना है मैंने बताया आपको, और टेक्निकल के लिए क्या करना है ये भी मैंने आपको बताया। अगर आपको थ्योरी अच्छे से पढ़ना है तो आप इस कोर्स के अंदर आ सकते हैं, मेरा कोई फोर्स नहीं है, लेकिन मैं इस कोर्स के अंदर पूरे के पूरे 2 महीने में जितने भी सब्जेक्ट्स इस सिलेबस में है एमपी के जेई में, वो सभी के सभी कवर करूंगा। ठीक है, और रेलवे के जेई के जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी सिलेबस इसी के अंदर कवर होगा, है ना, मतलब ये पूरा इलेक्ट्रिकल का एक कंबाइंड टाइप का कोर्स है जिसमें सभी के सभी एग्जाम्स को कवर किया जाएगा।
मतलब सभी एग्जाम्स के रिलेटेड थ्योरी और उसके साथ क्वेश्चंस भी। ठीक है, चलिए। और ये रहा टेलीग्राम चैनल, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं पहले भी, ऋषभ अग्रवाल डबल ई, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट इस वीडियो के बाद रह जाता है किसी भी तरीके का, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अगर वीडियो बनाना पड़े तो वीडियो बनाऊंगा। अगली वीडियो जो अपन लेके आएंगे वो अब नोटिफिकेशन के टाइम पे लेके आएंगे कि नोटिफिकेशन आ चुका है, आप लोग अब तैयारी स्टार्ट तो आज से ही कर देना है आपको। नोटिफिकेशन के बारे में मैं अपडेट दे दूंगा कि फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, 24 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, आज 20 तारीख है। ठीक है, चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो दिल से अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इसको लाइक जरूर कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।